आचार्य विद्यानंद जी, आचार्य विद्यासागर जी और आरिका गणनी ज्ञानमती माता जी ने, इन लोगों ने पुण्यानुबंधी पुण्य पूर्व जन्म का बहुत विशेष किया है। संत धर्म के प्राण है। वेद हो या पुराण हो, बाइबल हो या कुरान हो, समय सार हो या नियम सार हो, गीता हो या पुराण हो, संतों के गुणों की गाथा तो सर्वत्र गाई गई है। महान आत्माओं, ज्ञान और ध्यान की तो साक्षात प्रतिकृति थे। जो साधना और समता के श्रवणाचार्य थे, चारित्र और चर्या की के जो मंदिर थे, मूलाचार और मूल आराधना को जिनने अपने जीवन में आत्मसात किया था, आध्यात्मिकता जिनका प्राण था, आभा मंडल से जो अपने साधना की आभा मंडल से जो बीतरागता का उपदेश देते थे, विचारों में जिनके अनेकांतवाद था, जीवन में जिनके अहिंसा का श्रद्धान था, ऐसे भगवान महावीर आदिनाथ से महावीर की परंपरा में, आचार्य शांति सागर जी की परंपरा में वीर सागर जी के शिष्य शिव सागर जी हुए हैं, और शिव सागर जी के शिष्य ज्ञान सागर जी हुए हैं। और एक एनर्जी, आध्यात्मिक एनर्जी और धार्मिक एक पावर की एक शक्ति, एक युक्ति, एक संत के रूप में साक्षात भगवान की मूर्ति आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर हुए। महान आत्माओं, बाल्य अवस्था से इस शरीर का जनक जो था, वो उनके चरणों का अनन्य दास था। आचार्य भगवंत के सर्वप्रथम दर्शन का सौभाग्य मुझे कुंडलपुर के जब उनके प्रथम चातुर्मास में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में चेतन और अचेतन दोनों तीर्थों का जीर्णोद्धार किया। चेतना चेतन तीर्थों में समय सागर, योग सागर, सुधा सागर, प्रमाण सागर और प्रसाद सागर जैसे अनेक संतों को दिया। महान आत्माओं, वह जनप्रिय संत होने के साथ जैन प्रिय संत भी थे। वह आत्म प्रिय संत होने के साथ गुरु के प्रिय भी एक संत थे। महान आत्माओं, 28 जनवरी का 2006 का दिवस आज मेरी स्मृति में, मेरे कंठस्थ प्राण तक शाश्वत, अजर और अमर है और रहेगा। बड़े बाबा का उत्थापन सुधीर जी हुआ, उसके बाद मैं 28 जनवरी को वहाँ पहुँचा। आचार्य श्री
कि जीवन की कुछ विशेषता मेरी अल्प बुद्धि से मैं व्यक्त करने का पुरुषार्थ करता हूँ। अनुशासन प्रिय उनका जीवन था। जो कह दिया शिष्यों को या वो कह दिया वह, मैं एक बात सदैव कहता था और कहता हूँ और कहता रहूँगा। आचार्य विद्यानंद जी, आचार्य विद्यासागर जी, वर्तमान की चर्चा बात कर रहा हूँ मैं। आचार्य विद्यानंद जी, आचार्य विद्यासागर जी और आरिका गरणी ज्ञानमती माता जी ने, इन लोगों ने पुण्यानुबंधी पुण्य पूर्व जन्म का बहुत विशेष किया है। मैं आचार्य श्री के समागम मुझे कुंडलपुर में हुआ था। जैसे महाराज श्री अपनी घटना बता रहे थे, ऐसी मैं भी अवगत कराता हूँ। 4 दिन उनके सानिध्य में रहा। उनके कुछ अपने अपने फॉलो जीवन में हर किसी के सिद्धांत और रूल्स होते हैं। कोई दूसरे संत का उनके प्रांगण में कभी प्रवास नहीं हुआ। मेरा अनेकांत सागर का मेरा हुआ। आचार्य विद्यासागर जी आज संत भवन में जहाँ रहते तो उसके सामने ही योग सागर महाराज जी ने अभिनंदन सागर कक्ष पर हमको प्रवास कराया। 4 दिन में वहाँ रहा। आचार्य श्री अपना कमंडल किसी को नहीं देते थे। ये बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, मैं अभी वर्तमान की बता रहा हूँ। उस समय आचार्य श्री का कमंडल हमको शौच के समय से आचार्य श्री ने मुझे दिया था। मैं 4 दिन वहाँ पर रहा। आचार्य विद्यासागर जी का जो मैं कह रहा था, इन 3 साधुओं का जो नाम, इनका अनुशासन के बारे में कहूँ, राष्ट्रपति शासन और मिलिट्री शासन से बड़ा यदि शासन था तो आचार्य विद्यासागर जी का था। अपने जीवन में मुझे जो अवगत है वो घंटी आहारचर्या की बजती थी। उस दिन मैंने, हम प्रतापगढ़ की समाज हमको लेकर सम्मेद शिखर जा रही थी, तो उस दिन आचार्य श्री अपने जीवन में शायद पहली बार 1.5 घंटे या 1.25 घंटे आहारचर्या को लेट होते थे। और मैं 4 दिन उनके सानिध्य में रहा। एक क्लिप मैंने महाराज श्री से बोला था, उसको दिखवाई जाएगी मेरे प्रवचन के बाद, उसको पीछे चला दिया जाए क्लिप को। आचार्य श्री को ये दिव्य पुरुष थे, महान पुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे, प्रसिद्ध पुरुष थे। उन्होंने 4 दिन में 3 बार मेरे सिर पर हाथ रखा और 1 बार पीछे और हाथ दोनों रखे। ये मेरा सौभाग्य। तो उनके उस घटना को आगे मैं नहीं बोलूँगा। आचार्य श्री का बहुत अनुराग था। 98 में इस शरीर का, देह का जहाँ जन्म हुआ वहाँ पंच कल्याणक हुआ था। 80 चौके लगे हुए थे वहाँ पर। मैं जन्म स्थान था इसलिए, और आचार्य श्री थे इसलिए पंच कल्याणक के लिए आया। घर पर फोन करवाया, उस समय एसटीडी कल चलती थी। बोली मैं आ रहा हूँ पंच कल्याणक में। बोली घर पर चौका लग रहा? बोली नहीं लग रहा। मैंने कहा तुम्हारे घर पर नहीं आऊँगा। बोली घर पर ही आना और चौका लगेगा। मैं ट्रेन से उतरा और सीधा आचार्य श्री के पास गया। ब्रह्मचारी अवस्था की बात बतला रहा हूँ। मैं आया घर, अपने घर पर जिस देह का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ आकर चौका लगा, आके खड़ा हुआ। 80 चौके लगे थे। योग और संयोग की बात, आचार्य श्री आके सीधे वहीं पड़क गए। एक सिद्ध पुरुष थे, महापुरुष थे, जिन्होंने जन कल्याण के साथ आत्म कल्याण किया।
ऐसे आचार्य भगवंत जो संत थे, मैं भगवान से कल्पतरु शांतिनाथ से प्रार्थना करता हूँ एक दिन वह संत से जरूर भगवंत बने। वह उन्होंने पंडित मरण किया, भविष्य में उनका पंडित मरण हो करके सिद्धत्व को प्राप्त हो। वह विद्याधर से विद्यासागर बने, भविष्य में भगवान वह केवल ज्ञान विद्या के सागर बन के सिद्धत्व और बुद्धत्व को प्राप्त करें। ऐसे आचार्य शांति सागर जी के परंपरा के हमारे महान आचार्य भगवंत इस युग में एक सिद्ध पुरुष और महापुरुष हुए। उनके चरणों में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति सहित यही करते हैं। इस सिद्धांजलि सभा तो भावात्मक होती है। मैं आप लोगों के एक ही बात कहता हूँ और हम सब लोगों का एक कर्तव्य है, एक भारत में एक ऐसे यदि महान संत हुए हैं जिन्हें राजनेता और अभिनेता और धर्म नेता सभी मानते थे, तो उनका एक समाधि स्थल एक ऐसा अद्भुत और अनुपम बनना चाहिए कि पूरे विश्व के लोगों को आके वहाँ शांति मिले और अनुपम बने। हम तो उनके ही स्थान पर 26 तारीख को यहाँ से दक्षिण भारत के लिए ही, जहाँ आचार्य शांति सागर जी का 100 वर्ष पूर्व आचार्य पदारोहण हुआ था, प्रथम चातुर्मास हुआ था और प्रथम उन्होंने दीक्षा दी थी, समडोली के लिए बिहार कर रहे हैं। ये पूरी बागडोर हमारे भाई को सौंप जा रहे हैं। हमारे लोकेश जी और इमाम जी बहुत अच्छा बोलते हैं, आज थोड़ा अव्यवस्था के कारण वह लोग नहीं बोल पाए। हमारे भंते जी भी आए हैं। हम तो यही चाहते हैं, उन संत का याद रखो, संत की देह का नाश होता है, उनकी साधना और एनर्जी में आज अनुभूत कर रहा हूँ। ये सब आप लोगों को मिले, सबका जीवन मांगलिक हो, ऐसे आचार्य भगवंत बने।